हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रश्विन साई। आई एम ए फ्रीडम ट्रेडर, इन्वेस्टर एंड ए ट्रेनर। डू यू वांट टू कंसिस्टेंट प्रॉफिट ऑन स्टॉक मार्केट? क्योंकि आज तक हम जितने भी ट्रेडर लोग को मिले हैं, देयर इज ए कॉमन आंसर फ्रॉम देम। आप लूज 2 lakhs, 3 lakhs, 5 lakhs, so much of money on stock market. Yes, it's true. When also I have started my stock market career, I also lose 5 lakhs of money on stock market in 1 year. Because the answer is common. Whenever a new person enter to stock market to get much more of profit, join lots of Telegram channel and to a different tea provider to get more profit. But at the end of the day, there is no profit and finally got to in a loss and out of the stock market. I want to show you one Excel sheet about my past performance. What I have did here means I have taken profit about 1,83,000, करीब 1,84,000। अगर ब्रोकरेज को निकालते यहीं पे मेरे को 1,44,000 का प्रॉफिट हुआ है। I have taken total trade from 74 trade. I have win with 55 and loss with the 19. मेरे को यहीं पे हर किसी ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हुआ है, मेरे को लॉस भी सामना करने को पड़ा है। बट हम कंसिस्टेंटली आई हैव विन एंड आई हैव रिकवर माय लॉस एंड फाइनली आई हैव अटेंड 1,83,000। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड मेंटल डिसिप्लिन के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट का साइकोलॉजी को कैप्चर कर लिए तो आप मार्केट पे विन कर सकते हैं। अगर हम लोग सिर्फ रेड एंड ग्रीन का जो स्क्रीन देख के अगर हम लोग ट्रेड लेंगे तो हम लोग का लॉस का सामना करना पड़ेगा। I want to show you another screen also here. अगर हम 2000 से लेकर 2020 का बात करें, निफ्टी ने ग्रो ही किया है। अगर निफ्टी ने यहीं पे ग्रो किया है, हम लोग मार्केट में लूज कैसे कर लिए? मार्केट का भाई एक पर्टिकुलर पैटर्न में चलता है। मार्केट भाई हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न से चलता है। हम लोग को यहीं से अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है, वो अपॉर्चुनिटी को हम लोग को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। For that reason, I have designed one course, means is the totally free of cost. That is one 21 days course on technical analysis. And here I'll share my experience with you, how I have started my journey from a loser to a gainer. I know there is no importance of free. अगर आप मेरा जो 21 days कोर्स है उसका चैलेंज अगर एक्सेप्ट करते हो तो हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि आप खुद से आपका जो ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस है और टारगेट डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ी सी मेहनत एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस के थ्रू आप डेली का डेली, मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस आप खुद के लिए एंड प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये जो मेरा 21 डेज का कोर्स है, यहीं पे छोटा छोटा लेक्चर रहेगा। फर्स्ट 2-3 सेशन आपको थ्योरी का सामना करना पड़ सकता है। आफ्टर दैट आपको कैलकुलेशन बताएंगे एंड आपको स्ट्रैटेजी भी बताएंगे एंड आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है उसके ऊपर आप कैसे काम करेंगे उसके ऊपर भी हम बताएंगे। सो आप जो भी हो, मीन्स इफ यू आर ए बिगनर, इफ यू आर ए एक्सपर्ट, अगर ये मेरा आप जो 21 डेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है अगर उसके अंदर आप आ रहे हो तो आपको बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, आपको एक कम्युनिटी के अंदर आना पड़ेगा एंड नॉट टू ए टिपिकल टी प्रोवाइडर जहां पे आप लोग को मंथली और ईयरली बेसिस में कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। बट यहीं पे मेरा जो कोर्स है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं एंड यू कैन ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ फ्रॉम ए लूजर टू ए गेनर। अगर आप एक टीम की तरह काम करेंगे, एक कम्युनिटी के साथ काम करेंगे, हम दावे के साथ बोल सकते हैं आफ्टर 21 डेज यू कैन ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ फ्रॉम ए लूजर टू ए सक्सेसफुल ट्रेडर। सो विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट सेशन, व्हाट इज मार्केट? So market is a place where two parties are involved in exchanging something. It can be a good, it can be a service, it can be a information, whatever it can be. It can be exchange between two parties. The two parties namely buyer and seller. And buyer and seller के बीच जो exchange होता है तो हम लोग इसको transaction बोलते हैं।
So there is some category of market. We can say it can be a physical market, it can be a virtual market, it can be a auction market और it can be a financial market. फिजिकल मार्केट में हम लोग को क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं कुछ खरीदने के लिए और कुछ बेचने के लिए. और वर्चुअल मार्केट में जस्ट लाइक ऑनलाइन में कुछ हम वर्चुअली कुछ खरीदते हैं और कुछ बेचते हैं. अगर फिनेंशियल मार्केट की बात करें, फिनेंशियल मार्केट कैन बी कैटेगराइज इनटू स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट. So generally a trading days in a market start with the opening price. तो ये हम लोग समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे. सपोज आप एक मार्केट में फिजिकली जाते हैं टोमेटो खरीदने के लिए एंड जब आप मार्केट में पहुंचते हैं तो आपको शॉपकीपर बताता है कि आपका जो टोमेटो है 50 रुपीज़ का केजी है एंड आप इसे डिनाई करते हैं और इसे बोलते हैं अगर आप मेरे को 45 रुपीज़ में देंगे तो हम खरीदेंगे. तो फाइनली आप लोग एक डिसीजन में पहुंचते हैं और आप लोग का जो डील है वो 48 रुपीज़ में फाइनल होता है. सो फाइनली यू आर एग्रीड एंड आप बोल रहे हैं कि हम 10 केजी का टोमेटो खरीदेंगे. सो यहीं पे टू थिंग्स अगेन इन्वॉल्व. वन इज व्हाट 10 kg. We can say that is traded quantity in that particular ट्रांजैक्शन. सो मेरा जो स्टार्टिंग का जो मेरा सौदा रहा वो 48 रुपीज़ में ओपन हुआ. तो मार्केट में कुछ डिमांड रहा और शॉपकीपर ने वो जो टोमेटो है 55 रुपीज़ में भी सेल किया है. एंड फिर से डे एंड में मार्केट में कुछ गिरावट आया तो शॉपकीपर ने भी 40 रुपीज़ में भी उसको क्या किया है कि आप लोग का टोमेटो को भी सेल किया है. एंड फाइनली जो उसका डे है वो 45 रुपीज़ में क्लोज किया है. तो जनरली हम लोग का एक ट्रेडिंग सेशन पे मार्केट एक ओपनिंग प्राइस में एक ओपन होता है, वो कहीं ना कहीं एक हाई भी लगाता है और कहीं ना कहीं एक लो भी लगाता है एंड क्लोज एक प्राइस के अंदर होता है. तो हम लोग का एक बीड एंड आस्क प्राइस में एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच एक ट्रेडिंग सेशन क्या होता है, क्लोज होता है. I hope you are clear about this, means about the market and the trading days in a market. Now we'll come to the means what is technical analysis. Technical analysis is the study of past price with respect to price and volume. So to explain more about the historical data, I have downloaded the historical data of Reliance Industry and here I have mainly 4 columns, that is one date and mainly the column of the price as the opening price, high price, low price, close price and total traded quantity, we can say that is volume. So if I ask Excel to convert it into a diagram, here the diagram will look like this. So in the x-axis we can find the date here and the y-axis we can say that is a different price value here. And if I'll take only to the closing price, which is most important one, we can say this is one line chart and it is mainly focusing on the different closing price of the different date. So work up a technical analysis or a technical trader to look into this chart and come with a conclusion how that price will behave in the future. So this is the basic fundamental of technical analysis, is the reading of historical data of respect to price and volume. Whenever we are talking about the price, so price has mainly 4 components. One we can say that is what opening price, and the high price, we can say low price, and we can say closing price. And from this our closing price is the most important one, from which we are coming to a conclusion how market will behave in future. Now we'll discuss about the assumption of technical analysis. So first assumption of technical analysis is market discount everything. Market in the sense we can say that is price. So to explain more about price discount everything, we come to the Reliance Industry chart and यहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो रिलायंस इंडस्ट्री का जो प्राइस जो क्लोज हुआ है 1700 में क्लोज हुआ है. अगर कल को मेरा जो रिलायंस इंडस्ट्री
अगर मेरे को 1400 में आ रहा है या मेरे को 1900 में जा रहा है, अगर मेरे को 1900 में जा रहा है तो किसी भी पॉजिटिव न्यूज की वजह से वो ऊपर जा सकता है। अगर वो नीचे आ रहा है किसी भी नेगेटिव न्यूज की वजह से वो नीचे आ सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस, जो हम लोग का जो प्राइस में जो मूवमेंट होगा फ्यूचर न्यूज को लेकर हम लोग का क्या होगा, मार्केट में मूवमेंट होगा। इफ विल डिस्कस अबाउट द सेकंड assumption ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, द हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाई। हम लोग यहीं पे क्वेश्चन मार्केट को यहीं पे हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे कि मार्केट ये ऊपर क्यों जा रहा है और मार्केट नीचे क्यों आ रहा है। मार्केट का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हम लोग को एंट्री करना है, डायरेक्शन में हम लोग को अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है और उस अपॉर्चुनिटी में हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। थर्ड assumption ऑफ टेक्निकल एनालिसिस व्हाट प्राइस मूव इन ए ट्रेंड। यहीं पे हम लोग का जो रिलायंस इंडस्ट्री ये मूवमेंट किया है, यहीं पे देखिए ये डाउन साइड का मूवमेंट किया है और ये ऊपर साइड का मूवमेंट भी किया है। तो ये जो हम लोग का डाउन साइड और ऑफ साइड को हम लोग ट्रेंड बोलते हैं। अगर ये नीचे साइड में आता है तो हम लोग इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं, अगर ये ऊपर साइड जाता है तो हम लोग इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। तो ज्यादातर हम लोग का जो ट्रेंड है हम लोग को एक अगर नीचे साइड आता है तो ये आकर एक सपोर्ट में रुकता है एंड अगर ये ऊपर साइड जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस को टकराता है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच अगर फिर से ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये एक ब्रेकआउट का ट्रेल ले जाता है। अगर ये अगर सपोर्ट को क्रॉस कर लेता है तो नीचे साइड का भी ब्रेकआउट दे देता है। तो ये थर्ड assumption ऑफ आवर टेक्निकल एनालिसिस व्हाट प्राइस मूव इन ए ट्रेंड। एंड फोर्थ assumption ऑफ टेक्निकल एनालिसिस व्हाट हिस्ट्री टेंड टू राइम इटसेल्फ। अगर मार्केट अगर मूव करता है ये ऊपर साइड डायरेक्टली नहीं जाता है और नीचे आता है तो नीचे डायरेक्टली भी नहीं आता है, तो ये एक जिगजैग पैटर्न से आता है। तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं कि history repeat always itself. So here we have seen the different assumption of a technical analysis and we have concluded about the market. Just like our technical analysis is the study of my market action, we can say that is mainly about the price and volume, and we can say that the price and volume, if we will put that price and volume to a means pictorial part, we can say that is one chart, and a reading of that chart we can say that is the technical analysis. Through the technical analysis we can read how the market is going to behave in the future. Friends, hope you have enjoyed the session. I know it is a little bit theoretical, as already I have discussed. Means 2 to 3 session is going to be more means theoretical, because first thing will means know what is the basic concept of that one. Though we know all the things, just will recap first 2 to 3 session, will recap all the things, then we'll move ahead in a particular manner, in a better manner. We can say we can in a better manner we can proceed and we can achieve our goal. एंड फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए एंड जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे वीडियो बनाने के लिए मेरे को आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज कैंडलस्टिक चार्टिंग, एंड होप यू विल join to me. Thank you.